हाय दोस्तों, मैं हूं महिपाल और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मेरी खुद की लिखी हुई एक स्टोरी। क्या भगवान में बुद्धि ही नहीं है? स्टोरी का ये नाम है। आपको नाम सुनकर बड़ा ही अजीब लगा होगा कि इस स्टोरी का ये नाम क्यों है, लेकिन आप अब आगे सुनिए मेरी स्टोरी। अजय नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही बुरा था। हमेशा दूसरे लोगों की गलतियां निकालता रहता था। उसे बस अपनी ही बात सही लगती थी। एक दिन वो कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक तरबूज का खेत दिखाई दिया। वो सोचने लगा कि भगवान में बुद्धि ही नहीं थी कि इतनी छोटी सी और पतली बेलों पर इतने बड़े बड़े तरबूज लगाए हैं। वो आगे जाता है तो रास्ते में उसे आसमान में एक कौवा उड़ता दिखाई देता है। रास्ते के बाजू में एक भैंस बंधी दिखती है और एक हाथी रास्ते पे चलता दिखाई देता है। ये सब देखकर अजय बोला, भगवान में सच में बुद्धि ही नहीं है। इतने छोटे से कौवे को उड़ने के लिए पंख दिए। पंखी जरूर तो ये बड़े बड़े प्राणी भैंस और हाथी जैसे बड़े प्राणियों को है। अजय चलते चलते आगे जाता है। उसे एक विशाल वटवृक्ष दिखाई देता है। अजय चलकर बहुत थक गया होता है, इसलिए वटवृक्ष की छांव में लेट जाता है। लेटे लेटे उसकी नज़र वटवृक्ष के फल पर जाती है। वो फिर से भगवान को अनाप शनाप बोलता है कि भगवान में सच में 100% बुद्धि ही नहीं थी, तभी तो इतने बड़े पेड़ पे इतने छोटे छोटे फल लगाए हैं। भगवान को ये छोटे छोटे फल की जगह वो पतली बेल पे गलती से लगाए बड़े बड़े तरबूज लगाने थे। अजय पेड़ के नीचे सो जाता है। जब वो गहरी नींद में होता है तब एक चिड़िया पेड़ के फल को तोड़ती है। एक फल बहुत जोर से अजय की नाक पे गिरता है। फल बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से अजय को नाक पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी दर्द पहुंचाने वाली चोट आती है। वो अचानक चोट लगने की जगह से अजय नींद से जागकर जोर से चिल्लाता है, हे भगवान! तभी एक कौवा ऊपर से अजय के सिर पे टॉयलेट कर देता है। अजय एक हाथ से अपनी दर्द कर रही नाक को सहलाता है और दूसरे हाथ से कौवे का टॉयलेट सिर पर से साफ करता है। फिर वो कुछ सोचने लगता है। अचानक वो अपना माथा जमीन पर टेकते हुए भगवान से माफ़ी मांगता है कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हुई कि आपको कुछ भी बोल दिया। एक छोटे से फल ने मुझे इतना दर्द दिया। अगर वटवृक्ष के पेड़ पे तरबूज लगा होता और वो मुझ पर गिरता तो मैं तो खोपड़ी टूट जाने की वजह से मर ही जाता। अगर आपने हाथी और भैंस जैसे बड़े प्राणी को पंख दिए होते और कौवे के टॉयलेट की जगह मुझ पर हाथी का टॉयलेट गिरता तो मैं तो उसके नीचे दब के ही मर जाता। आपने जो भी बनाया है बहुत ही सही बनाया है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि भगवान ने जो भी बनाया है बहुत ही सही बनाया है। कई बार हम मुश्किल में होते हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है या आपकी किस्मत ख़राब है। हमेशा एक ही बात सोचें कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। हमेशा अच्छा सोचें। अगर हम अजय की तरह सोचते और सोचिए कि अगर हाथी उड़ता उड़ता आपके कार पर आसमान से टॉयलेट करता तो आपकी और आपकी कार की क्या हालत होती। मेरी आने वाली स्टोरी में पढ़िए कैसे एक सीधा साधा इंसान एक चिड़िया की वजह से आतंकवादी बन गया। स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल एम आर अमेजिंग स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय। मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर और नई कहानी के साथ।